जूरी एज ए जर्नलिस्ट अभी जो नए लोगों की पोस्ट या उनके कंटेंट या उनके यूट्यूब और उनकी कवरेज की स्टाइल भी जब मैं देखता हूँ और जब मैं अपने सीनियर से सीख रहा था उसको उनसे जब सीख रहा था वो जो बताते थे जब उससे मिलान करता हूँ तो बड़ा फर्क नजर आता है। फर्क ये है कि काम में तेजी है, काम करने की तेजी नहीं है काम की, बल्कि काम करके भागने की तेजी है। जैसे लगता है कि वो अगर एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूं कि पीटीसी दे रहा है। पीटीसी होता है कि जो फाइनल जो है बाद में आप देखेंगे प्रोग्राम के बाद एक जो है वो इस्तेमाल यूज करता है, जो लोग नॉर्मल लोग उनको बता दें कि वो एक कंटेंट रिकॉर्ड कराता अपना तासुरात, तो बहुत तेजी से बोलता है उसमें जो चीज। यहीं से आप ये समझ लीजिए कि उसने कंटेंट पर कितना ध्यान दिया होगा। जो लोग ऐसा कहा जाता है ना कि जो लोग, एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि गिरते ही सैसवार में दम, यहाँ मीडिया में उल्टा है मामला। जस्ट मेरी नजर में, बाकी बहुत सीनियर है, मेरा भाई तो बहुत ही सीनियर है, यहाँ मामला ये है कि अगर आप ठहरेंगे नहीं, ठहर के सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और सबसे बड़ी चीज जो मीडिया की कमी है, सुनेंगे नहीं, तो फिर आप वही बोलेंगे जो आप सोच कर आए हैं। एक और एग्जाम्पल छोटा सा दे दूं। एक बड़ी शख्सियत का लखनऊ में प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाहर वो निकले और उनसे मीडिया ने माइक लगाया, जैसे अमूमन आजकल लगाते हैं 40-50, और उसी में से किसी ने ये कहा उनसे कि सवाल क्या था ये बता रहा हूं, कि आप अपना नाम बता दीजिए और क्या प्रोग्राम था ये बता दीजिए। और उस बंदे का जवाब भी सुन लीजिए। वो एक योगी थे, उन्होंने कहा अब्बे वर्ड इस्तेमाल किया, जब तुमको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं तो मैं क्यों तुम्हारा जवाब दूं। अब आप समझ लीजिए मीडिया का। या दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आम लोगों की है वो मैं बता रहा हूं। आपको ना भी दिक्कत है, आप एक ही बात सुनना चाहते हैं, दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि या तो पक्ष में बोला जाए या विपक्ष में बोला जाए। जर्नलिस्ट से भी आप ये चाहते हैं कि वो एक तरफा बोले। माफी के साथ मैं ये बोल रहा हूं आपको, अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट योगी या मोदी सरकार की किसी योजना के बारे में ये कहूं कि ये योजना बेहतर है, जैसे आजकल चौतरफा नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो आपका पहला जो कमेंट आएगा वो ये आएगा कि बिक गए। ये माफी के साथ कह रहा हूं, जर्नलिज्म की इथिक्स मैं आपको बता रहा हूं। पार्ले बिस्किट नए लोगों ने नहीं खाया होगा, पुराने लोगों की बात मैं कर रहा हूं। पार्ले बिस्किट अगर आपने चाय में डिप करके खाया है तो आपको मैं बताऊं, अगर आपने थोड़ा सा लेट किया तो बिस्किट गया, आप गोदी मीडिया हो गए। और जरा सा आपने जल्दी निकाला तो कुरकुरा मुंह में करेगा, मजा नहीं देगा, आप विपक्षी मीडिया हो गए। ये जो पार्ले जी भिगाने की, डुबोने की जो कला है कि आप उस अंदाज में निकालिए कि आपको मजा आए, यही मीडिया का असल मकसद है। यानी कि दोनों चीजों को बैलेंस करके चलने की आप आदत डालिए। सिर्फ मीडिया पे ब्लेम मत करिए प्लीज कि मीडिया एक तरफा कर रहा है। आप विपक्ष और पक्ष दोनों की सुनने की आदत डालिए, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करिए। और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई एक बड़ा नाम वाला लिख रहा है तो आप उसके पीछे भाग रहे हैं। कोई आपका मोहल्ले का पत्रकार, कस्बे का, गांव का, शहर का है तो आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ये पता क्या है, ये वही चीज है जो हम बार बार ये कहते हैं कि शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया में जो लोग सुनते और देखते हैं, जो ऑडियंस है, वो शख्सियत परस्ती कर रहे हैं, तो उससे परहेज करिए। माफी के साथ बहुत मौलाना साहब खालिद साहब से खासतौर पर मैं माजरत चाहूंगा। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।